इस संत के आगे झुकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। आंखों के अंधे संत को कंठस्थ याद है भगवत गीता। राम मंदिर के सबूतों के लिए चक्कर काट रहे थे वकील, तब इस संत ने दिए थे सबूत। राम के हनुमान और धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं ये संत। ज्ञान और काबिलियत पर इनको मिल चुका है पद्मश्री। वैसे तो भारत माँ बड़े बड़े व महान संतों की जननी रही है, लेकिन आज भी ऐसे संत भारत की धरती पर निवास करते हैं जिनके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। ज्ञान ऐसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं दंडवत। काबिलियत ऐसी कि मिल जाता है पद्मश्री। योग्यता ऐसी कि राम मंदिर फैसले में सबूतों के साथ कोर्ट में हो जाते हैं पेश। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य की, जो आंखों से अंधे हैं लेकिन उन्हें भगवान गीता और रामायण कंठस्थ याद है। उन्हें यह भी पता है कि कौन सा श्लोक किस पेज पर है। महान संत जगत गुरु रामभद्राचार्य से ही धीरेन्द्र शास्त्री ने विद्या सीखी है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस विद्या को लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन शास्त्री इसे वीर हनुमान का करिश्मा बताते हैं और कहते हैं कि ये मैं नहीं, हनुमान जी ही करते हैं। अब आपको बता दें कि कौन है रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य यूपी के जिला जौनपुर में जन्मे हैं, जिनका नाम गिरधर मिश्रा था और इनकी आंखों की रोशनी जन्म के 2 महीने के बाद ही चली गई थी। खूब डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद जब रोशनी नहीं लौटी तो परिवारजनों को चिंता होने लगी कि अब ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, अगर इसे ब्रेन लिपि से पढ़ाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर हो ईश्वर की कृपा तो सब कुछ संभव हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। बच्चे के दादा ने गीता रामायण वेद पुराण पढ़ाना शुरू कर दिया और गिरधर मिश्रा को 3 साल की उम्र से ही ये सब कंठस्थ याद हो गए थे और उन्होंने रचना कर डाली। जानकर हर कोई हैरान रह गए और समझ गए कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। गिरधर से रामभद्राचार्य बने इस संत ने बोल बोल कर 80 रचनाएं कर डाली, 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जबकि लोगों से एक भाषा से ज्यादा अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखने में दिक्कत आ जाती है। अपनी काबिलियत के दम पर रामभद्राचार्य को सन 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आखिर ऐसे संत के लिए सम्मान कोई मायने नहीं रखते। जब राम मंदिर अयोध्या का केस कोर्ट में लंबित था तो इन्हीं जगत गुरु ने जज के सामने सबूत पेश किए और बोलकर सुनाए तो जज भी सन रह गए और कह उठे कि यह ईश्वरी शक्ति नहीं तो क्या है। इस संत के आगे विज्ञान और चमत्कार दोनों ही फेल है। रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने अगर सामने आ जाए तो हो सकता है जगत गुरु के सवालों का जवाब भी न दे पाए। इस युग में तुलसीदास की रचनाओं का इनसे बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है।